कांग्रेस का असली एजेंडा अब खुलकर सामने आने लगा है। क्या धर्मांतरण और एंटी हिंदू एजेंडे की ही कांग्रेस की आइडियोलॉजी बन गई है? अब हिंदू विरोध कांग्रेस की जहरीली सोच का आईना है। यह हम क्यों कह रहे हैं, आइए बताते हैं आपको। मध्य प्रदेश के इंदौर से दो बड़े और खतरनाक खुलासे सामने आए हैं। पहला, युवा कांग्रेस अध्यक्ष रमीज खान का व्हाट्सएप स्टेटस, जिसमें वो कहते हैं कि हिंदू काले दिल वाले होते हैं और मुसलमान सफेद दिल वाले। इसमें काला दिल, सफेद दिल और लाइफ विद अल्लाह जैसे शब्दों के जरिए धर्मांतरण को ग्लोरीफाई किया गया था। और दूसरे की हम बात करें तो कांग्रेस पार्षद अनवर कादरी, इस पर लव जिहाद की सुनियोजित साजिश रचने और हिंदू लड़कियों को निशाना बनाने के लिए पैसे बांटने का आरोप है। सोचिए, एक दो कौड़ी का नेता सनातनियों के दिल का रंग तय करने में लगा हुआ है। दरअसल वो ये भ्रम फैला रहा है कि अगर मुसलमान बन जाओगे तो दिल साफ हो जाएगा, वरना काले दिल वाले ही कहलाओगे। और दूसरा नेता पैसे देकर धर्म बदलवाने और प्यार के नाम पर धोखा देने की स्क्रिप्ट लिख रहा है। यह सहयोग है या कांग्रेस का सुनियोजित एंटी हिंदी मिशन है? ये आपको बता दें कि रमीज खान पर धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत केस दर्ज हुआ है, तो वही अनवर कादरी पर एनएसए राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लग चुका है। अब सवाल यह है दोस्तों कि क्या कांग्रेस ने अपने नेताओं के धर्मांतरण और हिंदू विरोध की खुली छूट दे रखी है क्या? ये वही कांग्रेस है, याद करिए, जो सेक्युलर होने का दावा करती है या फिर पर्दे के पीछे एक जहरीले एजेंडा वाला प्रोपेगेंडा चलाते हैं, हिंदू विरोध का, लव जिहाद, धर्मांतरण का, जिसमें काला दिल महज एक प्रतीक है। रमीज का बदतमीज दिल खाकी के रडार पर आ चुका है। मध्य प्रदेश पुलिस ने मामले को गंभीरता से लिया है और तुरंत कार्रवाई की है। अपराध निरोधक शाखा के अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त राजेश दंडोतिया ने पुष्टि की है कि रमीज खान ने इसके खिलाफ धर्म संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। इनके द्वारा कंप्लेंट दी गई है और इनमें इनके द्वारा ये बताया गया है कि एक जो स्टेटस है, जो यूथ कांग्रेस का जो अध्यक्ष है जिला इंदौर रमीज खान, उसके द्वारा स्टेटस लगाया गया है और उसमें इस तरह का जो कंटेंट ऐसा प्रतीत होता है जैसे कि धर्म परिवर्तन के लिए कहीं ना कहीं उनको प्रोवोक कर रहा है। तो ऐसी स्थिति में इनके द्वारा आवेदन दिया गया है सौगात मिश्रा जी के द्वारा, और इसमें इनकी रिपोर्ट पर से FIR रजिस्टर की जा रही है और इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। इसमें इनके द्वारा पेन ड्राइव में भी कुछ एविडेंस दिए गए हैं और इसमें जो बताया गया कि उसके स्टेटस लगाया गया है, तो उसमें मोबाइल भी जब्त किया जाएगा। ये वो कंटेंट उनके द्वारा बताया गया है, हर्ट जिसमें दो दिखाए गए हैं, इसमें एक वाइट और एक इसमें ब्लैक बताया गया है, और उसे प्रोवोक करने के लिए, धर्म परिवर्तन करने के लिए 3-5 मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत आवेदन दिया गया है और उस पर से FIR रजिस्टर की जा रही है। हिंदू बेटियों को फंसाने की साजिश, चंदन का टीका, राखी का धागा और जहर से भरा एजेंडा, यही है लव जिहाद का असली चेहरा। और अब इस चेहरे से नकाब हटाया है भाजपा के विधायक रामेश्वर शर्मा जी ने। क्या कहा उन्होंने, एक बार सुनते हैं। ये कांग्रेस का पाप है। लव जिहाद दुनिया है नहीं, और जो लव जिहाद कर रहे हैं वो खुद बोल रहे हैं कि लव जिहाद है। हिंदू बेटी को फंसा रहे हो ना, प्यार करके फंसा रहे हो। उसके जब फंसाते हो तब हाथ में आटी बांधते हो, माथे पर तिलक लगाते हो, अपना नाम हिंदू बताते हो। जब बेटी तुम्हारे जाल में फंस जाती है उसके वीडियो बना लेते हो, फिर उस बेटी को ब्लैकमेलिंग करते हो, फिर तुम नीचे के मुसलमानों को उसको परोसते हो और फिर बाद में धर्मांतरण नहीं करती तो उसकी हत्या कर देते हो। हाल ही में अभी बुरहानपुर में एक हत्या का प्रकरण सामने आया, और इसलिए लव जिहाद ये संवैधानिक है या नहीं है, पर अपराधी तो है ना। लव करके उनके साथ जिहाद तो कर रहे हैं ना, उनको क्यों मार रहे हैं? मुसलमान नहीं बन रहा इसलिए मार रहे हैं। और लव जिहाद करने वाले लोग किसी भी तरह के हों, उनको बख्शा नहीं जाएगा। कोई भी उनके पापों पर चादर डालने की कोशिश करे, ऐसे पापियों को सजा भारत का संविधान भी सुनाएगा, भारत की न्यायपालिका भी देगी, प्रदेश की न्यायपालिका भी देगी, मध्य प्रदेश की सरकार भी देगी। अपराधियों पर सब प्रकार की कार्रवाई की जाएगी और हिंदू समाज भी इन पर सीधी कार्रवाई करने के लिए तैयार रहेगा। हर हिंदू का दायित्व बनता है कि अपनी बेटी की सेफ्टी, सुरक्षा और उसका सम्मान रखे। तो लव जिहाद की एक खौफनाक हकीकत और विधायक रामेश्वरम शर्मा का सनसनीखेज बयान अब हर तरफ चर्चा में है। लेकिन इस पूरे मामले की तह तक जाकर क्या जानकारी सामने आई है, चलिए आपको सीधे लिए चलते हैं हमारे संवाददाता रामस्वरूप शर्मा जी के पास, जिन्होंने इस पूरे मामले की जमीनी पड़ताल की है। सुनिए। मध्य प्रदेश के इंदौर में
पुलिस ने शहर कांग्रेस के अध्यक्ष रमीज खान के ऊपर धर्म स्वतंत्रता अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। पुलिस सूत्रों ने बताया है कि कांग्रेस नेता और शहर अध्यक्ष रमीज खान ने अपने व्हाट्सएप स्टेटस के जरिए लोगों को कन्वर्जन का संदेश दिया था और अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर गैर मुस्लिमों को काले दिल वाला जबकि मुसलमानों को सफ़ेद दिल वाला बताया था। रमीज खान के द्वारा दिए गए इस संदेश के बाद भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक रामेश्वर शर्मा ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। सदन के बाहर रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सह और संरक्षण पाकर जिहादी लगातार कन्वर्जन और लव जिहाद जैसी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। रामेश्वर शर्मा ने मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में एक जिहादी द्वारा एक हिंदू युवती की गला काटकर हत्या करने का उल्लेख करते हुए कहा कि यह मध्य प्रदेश में जिहादियों के हौसलों की वानगी है, लेकिन अब मध्य प्रदेश में जिहादियों द्वारा धर्मांतरण और लव जिहाद की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही रामेश्वर शर्मा ने कहा कि मोहन सरकार लव जिहाद और धर्मांतरण के खिलाफ सख्त कदम उठाएगी। इतना ही नहीं, रामेश्वर शर्मा ने कहा कि जल्द ही मध्य प्रदेश और राजधानी भोपाल में धर्मांतरण और लव जिहाद के कुछ मामलों के खुलासे हो सकते हैं। रामस्वरूप शर्मा, सुदर्शन न्यूज, भोपाल।